कोई आध्यात्मिक साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं कि वैसा न हो पाए। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं और जब हम देखते हैं कोई बहुत ही तीव्रता पकड़ रहा है तो पहली चीज ये कि उन्हें हम तांबे की एक सामान्य सी अंगूठी भेंट करते हैं जिसे उन्हें पहनना जरूरी है। यह पहनना जरूरी है और वो इसे बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये साधारण से मेटल उनकी अनामिका उंगली पर होगा और जब वो उल्लास के एक विशेष स्तर पर पहुंचेंगे तो गलती से वो अपने शरीर से बाहर नहीं फिसलेंगे। आपके अंदर का जीवन आपकी भौतिकता से जुड़े रहने की कोशिश करता है। आपके शरीर को आपने इकट्ठा किया है, आप ये नहीं है, ये मटेरियल है, ये बस इस धरती का एक हिस्सा है। जिस चीज को आपने इस धरती से उठाया है, अगर उसे इस जीवन से जुड़े रहना है जिसे आप मैं कहते हैं, आपको एक विशेष स्तर के स्पंदन में होना पड़ता है। अगर आपने तीव्रता को एक निश्चित पॉइंट से नीचे गिरा दिया तब आप इसे नहीं संभाल पाते। इसे कहते हैं बुढ़ापे की वजह से मरना। अगर आपने किसी अपने को ध्यान से देखा हो जो बुढ़ापे की वजह से मर रहे हों तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बेजान हो जाती हैं, जीवन बेजान हो जाता है, जैसे कि शरीर उस जीवन को संभालने में संघर्ष कर रहा हो पर वो संभाल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है। अगर इस स्पंदन की तीव्रता एक स्तर के नीचे चली जाए तो फिर ये शरीर से जुड़ी नहीं रह सकती, ये शरीर छोड़ देगी। तो इसे आमतौर पर शांति से गुजर जाना कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी संघर्ष के चला गया है। ऐसा तब है जब तीव्रता कम हो गई हो। एक और तरीका है, वो है कि आप जीवन की तीव्रता को इतना बढ़ा दें कि वो एक सामान्य स्तर से ऊपर चला जाए, तब भी आप शरीर छोड़ देते हैं। तो आध्यात्मिक साधना यानी आपने जीवन की तीव्रता को सबसे ऊंचे स्तर तक लेकर जाना, क्योंकि सिर्फ तभी जब जीवन की तीव्रता ज्यादा होती है, यह ऐसा है जैसे वोल्टेज ज्यादा हो तभी तो लाइट ज्यादा चमकती है। अगर आपका वोल्टेज कम हो तो लाइट कम हो जाती है, आपकी जागरूकता कम हो जाएगी और समझने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में आप केवल जिंदा रहना क्या है जान पाएंगे। तो आप इसकी तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप इसे एक विशेष स्तर से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि आप बाहर निकल सकते हैं। तो हम कुछ चीजें फिक्स कर देते हैं। जब कोई आध्यात्मिक साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं कि वैसा न हो पाए। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं और जब हम देखते हैं कोई बहुत ही तीव्रता पकड़ रहा है तो पहली चीज ये कि उन्हें हम तांबे की एक सामान्य सी अंगूठी भेंट करते हैं जिसे उन्हें पहनना जरूरी है। यह पहनना जरूरी है और वो इसे बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये साधारण से मेटल उनकी अनामिका उंगली पर होगा और जब वो उल्लास के एक विशेष स्तर पर पहुंचेंगे तो गलती से वो अपने शरीर से बाहर नहीं फिसलेंगे। तो वो बहुत उल्लास की ऐसी अवस्थाओं में आई और स्वाभाविक रूप से उन्होंने थोड़े बहुत जेवर वगैरह पहन रखे थे। इन बातों की चर्चा इससे पहले कभी नहीं की गई थी। बहुत सी चीजें हैं जिनकी चर्चा से मैं इनकार कर देता हूँ, क्योंकि साधन तभी अच्छे से काम करते हैं जब लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे काम करते हैं। तो हम बस लोगों को इसे पहना देते हैं, कभी समझाते नहीं हैं। पर जब ऐसी स्थिति आई तो मुझे बताना पड़ा कि क्या हुआ है। वो वहां पर पूर्णिमा की शाम को सबके साथ बैठी हुई थी, आसपास लोग थे और 5 मिनट बाद, ये मंदिर की बात है, वो उठी और चली गईं। मेरी आंखें बंद थी, मुझे पता था वो उठी हैं। मुझे थोड़ी चिढ़न हुई, क्योंकि बैठने के बाद कोई खड़ा नहीं होता। जब तक हम बताते नहीं कि समय हो गया है, कोई कभी उठता नहीं है। और बाकी सारे लोगों में से मेरी पत्नी उठकर जाती हैं। मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हुई कि वो इतने सारे लोगों में वो क्यों उठ रही हैं। फिर मैंने नज़रअंदाज किया और बैठ गया। 5 मिनट बाद वो आई और बैठ गई। अगले 7-8 मिनट में वो बस ऐसे ही चली गई। जब मैंने देखा वो जा चुकी थी, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए। फिर मैंने देखा उन्होंने अपने नाक से नथ उतार दी थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी थी, अपने पैर से बिछिया उतार दी थी। देखिए, उन्हें ये बात बोध से नहीं पता थी, पर उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि यही चीजें उन्हें रोक रही हैं और उन्होंने वो सब चीजें निकाल दी और वॉश बेसिन के पास रख दी और वापस आकर बैठ गई। और आकर बैठने के अगले 7-8 मिनट में वो, पर यह किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने ये बात ऐसा होने की 9 महीने पहले ही बता दी थी। उन्होंने मेरी बेटी को तैयार कर दिया था, जो उस समय सिर्फ 7 साल की थी, कि वो इस महीने जाने वाली है। पर कुछ कारणों से ये 1 महीने पहले हो गया। कई वजह हैं, वो अलग बात है। लेकिन
इस देश में ये कोई नई बात नहीं है। कितने ही योगी बस बैठ जाते हैं और सबको बता देते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। और वो आध्यात्मिक साधना में कोई बहुत गहरी उतरी हुई नहीं थी। वो बस एक बड़ी जीवंत, वो या तो बहुत ऊपर होती थी या नीचे होती थी, वो या तो बिल्कुल उल्लासपूर्ण होती थी या बिल्कुल नीचे, उन्हें बीच का कुछ पता नहीं था। वो ऐसी नहीं थी जिनको आप योगी मान लें या साधना में स्थापित होंगी सोचें, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस बहुत ही जीवंत इंसान थे और बस यही चाहिए होता है कि आप जीवंत हों, बस यही चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये और वो पता होना चाहिए, आप बस 100% जीवंत होने चाहिए, बस इतनी ही योग्यता की जरूरत होती है। और उन्होंने उस तरफ काम करना शुरू किया। 9 महीने पहले सबको बता दिया। हमने बहुत तरीकों से उन्हें रोकने की कोशिश की कि ये धीमा हो जाए, पर जो होना था वो हुआ। बस कल ही जब आश्रम में सत्संग हो रहा था तो हम वहाँ मौजूद थे, तो किसी महिला ने पूछा कि लड़की की जब शादी होती है तो उसके पैर में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि शादी इतना बड़ा अनुभव हुआ करता था कि वो शरीर छोड़ सकती थी। 8 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी और वो एक दूसरे को 14-15 की उम्र से पहले देख नहीं सकते थे। पर मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उन्हें यह सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि वो ये मान लें कि उनका पति परमेश्वर जैसा होगा। जब वो उनसे मिलेंगी तो जीवन विस्फोट होगा। तो ये संभावना बच्चे के मन में विकसित की जाती थी और जब वो शारीरिक रूप से तैयार होती थी तब उन्हें विदा किया जाता था। क्योंकि इस देश में, इस संस्कृति में कोई व्यापार नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ति पाने का एक साधन है। आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप बच्चे पालते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप सन्यासी इसलिए बनते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे आप जो भी करते हैं, सब कुछ आपकी मुक्ति और मुक्ति के लिए होता है। एक बच्चे के दिमाग में ये इतनी बड़ी संभावना बन चुकी होती थी। कुछ का मतलब वो नहीं है जैसा आजकल के नौजवान सोच रहे हैं। कुछ का मतलब बस एक ही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ उस एक चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, न ही सिर्फ 2 मनों और भावनाओं का मिलन है, बल्कि ये 2 जीवनों का एक हो जाना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे साधन बनाए हैं। आप जानते हैं मंगलसूत्र नाम की एक चीज होती है। सूत्र यानी काइट को हिंदी में क्या कहते हैं? पतंग है ना, उसके लिए एक सूत्र होता है ना, या डोर। तो अगर आपके पास सही किस्म का सूत्र होगा तो आपकी पतंग उड़ेगी। तो मंगल सूत्र बस यही है कि इसे एक खास तरह से तैयार करते हैं। ये एक ऊर्जान्वित धागा है और आपको इसे हर साल बदलना होता है। जिसको पता है कि ये क्या है, वो आपको एक जीवन सूत्र देता है जो पति और पत्नी की ऊर्जाओं से इस तरह से मिले कि उनका सिर्फ तन, मन और भावनाएं ही नहीं, बल्कि उनका जीवन एक दूसरे में बन जाए। अतीत में कितनी ही बार ऐसा हुआ है, आजकल ऐसा होना कम हो गया है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक मर जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर उनका साथी भी ऐसे ही मर जाता है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? yes. एक वक्त था जब फिल्मी लोग जन्म जन्म वाले गाना गाया करते थे। अब ये रिश्तों की एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। अब कोई जन्म जन्म वाले गाने नहीं आते। 2 जन्म सॉन्ग। क्योंकि मकसद 2 जानों को एक करने का था। तन कैसे मिलते हैं, मन कैसे मिलते हैं, भावनाएं कैसे मिलती हैं, वो उतना जरूरी नहीं था। 2 जानें एक में जुड़ रही हैं तो एक तरह का जुड़ाव होता था। उनमें से कई ने एक दूसरे से बात भी नहीं की होती थी। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो समझाया नहीं जा सकता। उनमें इस मिलन का भाव इतना गहरा था क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिससे 2 जीवनों को ऐसे मिला दिया जाता था कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि तालमेल ना बैठे या ऐसा या वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शैतान से शादी हो गई फिर भी आप जुड़े रहेंगे और आपको अपने अंदर उल्लास का एहसास होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने अंदर मिलन का एक भाव महसूस होता है, ना कि इसलिए कि दूसरा कुछ कर रहा है। तो अब ऐसी शादी में कोई क्या करता है, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने अंदर जैसे हैं, वो एक बड़ा विस्फोटक अनुभव होता है। अतीत में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थीं क्योंकि प्रोसेस बड़ा वैज्ञानिक था और इसको ढंग से किया जाता था। तो वो हमेशा मेटल की अंगूठी अपने पैर के अंगूठे में या हाथ के अनामिका अंगूठी में पहना करते थे, क्योंकि अगर आपके शरीर में कुछ विशेष जगहों पर मेटल हो तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे।